बहुत जगह फेस सेविंग के लिए, अच्छा बनने के लिए और चुप करवाने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए रिश्तों को ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं। मजीद गहराई में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ कि जाहिद का बिजनेस है क्या। जाहिद की एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप है। राशिद भाई मुझे घर में बीड़ू बुलाते हैं, हालांकि मेरा नाम जाहिद है लेकिन बीड़ू बीड़ू कहते हैं मुझे। कराची से इनका ताल्लुक है। ऊपर से हाथ नहीं लाएगा तो नीचे से ऐसे कि बिलाल भाई मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं ना, इसकी वजह से मेरा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट भी बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है। रोल मैं दामाद हूं। सही जगह पर वन मस्ट लर्न टू से नो। ये जो यस सर यस सर यस सर होता है ना हर एक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। नाजरीन, इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और इन दोनों में फ़र्क करना और इनको अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने कारोबार में अपने खूनी रिश्तों को या दोस्त अहबाब को या उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो उनके लिए किसी भी लिहाज से अहम होते हैं। लेकिन अगर उनको शामिल कर लिया जाए और अगर वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फ़र्क ना रखें तो बहुत पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। काम की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है और रिश्ता बर्बाद होता है सो अलग। ऐसी ही एक कहानी है आज की जो जाहिद नूर की है, जो मिसिसागा से है, जिसका बहनोई 2 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा आया था। उसका नाम है राशिद। कहता है कि राशिद उसकी बड़ी बहन का शोहर है और जब से कनाडा आया है राशिद इन्हीं के साथ रह रहा है। आज की कहानी में जाहिद नूर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब से उसने राशिद को अपने साथ काम में लगाया है तो क्या महसूस करता है, उसका कैसा असर हुआ है काम के ऊपर और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर। अपने तजुर्बात उसने मेरे साथ शेयर की हैं। मैंने सोचा कि इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं कि लोगों को ज़रूर पता चलनी चाहिए ताकि इससे कुछ सबक सीखें। ये एक स्पेसिफिक कहानी है, सब पर जनरलाइज नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि जिसका भी दामाद होता है ऐसा ही होता है, या जो भी अपने रिश्तेदारों को अपने कारोबार में शामिल करे उसके साथ लाजमी ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता भी है। तो क्या हुआ जाहिद के साथ? क्यों जाहिद अच्छा फील नहीं कर रहा लुकिंग बैक एट हिज डिसीजन ऑफ एम्प्लॉइंग हिज ब्रदर इन लॉ अपने कारोबार में, आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, जाहिद बताता है कि राशिद भाई जब कनाडा आए थे तो सब बहुत खुश थे। बहन की शादी अरेंज्ड थी। राशिद जाहिद की फूफी का बेटा है और राशिद जब से कनाडा आया तो शुरू से ही इन्होंने अपने साथ ही इसको रखा है। मिसिसागा में इनका अपना घर है, मतलब जाहिद और उसके पेरेंट्स का। जाहिद है, उसकी बहन है और एक और छोटी बहन है। ये 3 बहन भाई हैं जो उस घर में पहले से रहते थे। तो अब राशिद भी साथ रहने लग पड़ा। अब जब राशिद पाकिस्तान से कनाडा आ गया तो उसके काम का मसला, जाहिर है कनाडा में तो सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन राशिद का शुरू से माइंड था कि जाहिद क्योंकि खुद अपनी कंपनी चला रहा है कनाडा में तो किसी तरह अपने साथ उसको भी काम में शामिल कर ले। राशिद तो ये चाहता ही था, साथ ही साथ इसकी बहन भी ये चाहती थी और इसकी अम्मी की भी यही मर्जी थी कि किसी तरह से राशिद को जल्द से जल्द काम मिले और बाहर जो काम ढूंढेगा तो अपने ही साले की कंपनी है तो उसी में लग जाएगा ना कहीं। तो कहता है कि हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन अम्मी की इसरार के ऊपर मैंने
जैसे तैसे करके जगह बना के राशिद को अपने साथ रखा। हालांकि मुझे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फैमिली प्रेशर इतना होता है ऐसी सिचुएशंस में कि इंसान को चारों नाचार इस किस्म के फैसले करने पड़ते हैं, जो चाहे उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो या ना हो, लेकिन बहुत जगह फेस सेविंग के लिए, अच्छा बनने के लिए और चुप करवाने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए, रिश्तों को ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं। मजीद गहराई में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं कि जाहिद का बिजनेस है क्या। जाहिद की एक छोटी सी प्रिंटिंग शॉप है मिसेस आगा में, और जाहिद कहता है कि हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, जैसे क्लाइंट है कोई, उसको बहुत ज़्यादा बल्क में प्रिंटिंग करनी है, वरना छोटी मोटी प्रिंटिंग तो अपने पास ही प्रिंटर रखा होता है कभी कभार लोगों ने, लेकिन जब रेगुलर बेसिस पर प्रिंटिंग का काम हो या कुछ बुक्स प्रिंटिंग करवानी हो। इसी तरीके से जाहिद ये भी करता है कि जो नई दुकानें खुलती हैं उनकी साइनेज और लोगो का काम, जैसे शीशे के बाहर लोगो चस्पा करने हैं। इसके कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो देखते हैं ना आप, रेस्टोरेंट्स के बाहर शीशों के ऊपर बड़े बड़े स्टिकर्स लगे होते हैं जिसमें खानों की तस्वीरें बनी होती हैं। इस तरह के काम करती है जाहिद की कंपनी। कहता है कि राशिद भाई के ज्वाइन करने से पहले मैं था और 5 और बंदे मैंने रखे हुए थे, तो उनकी सैलरीज होती थी, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते थे ले देकर, लेकिन फिर भी अच्छा निकल आता था। मतलब कि इतना था रेवेन्यू के इट मेड सेंस फॉर मी कि मैं अपना ये काम करूं। किसी नौकरी में जो मैं कमा सकता था उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे मिल रहा था मेरे अपने बिजनेस से, तो अच्छा लगता था मुझे। लेकिन जब से राशिद भाई आए तो फिर राशिद भाई को भी मुझे अपने साथ ही एंगेज करना था, तो मैंने राशिद भाई को भी एक प्रिंटर का काम सौंप दिया। तो बाकी स्टाफ की तरह राशिद भाई भी प्रिंटर बन गए मेरी शॉप में आके। कहता है कि राशिद भाई मुझे घर में बीड़ू बुलाते हैं, हालांकि मेरा नाम जाहिद है लेकिन बीड़ू बीड़ू कहते हैं मुझे। कराची से इनका ताल्लुक है, कराची से हिजरत करके आए हुए हैं लोग कनाडा। तो बीड़ू बीड़ू जाहिद को राशिद मुखातिब करते हैं घर पे उनके। लेकिन कहता है कि मेरी शॉप पे आके भी मुझे राशिद भाई बीड़ू ही कह के मुखातिब करते थे। तो शुरू में जब उन्होंने 2-3 दिन तक मुझे बीड़ू बीड़ू कहा, तो बाकी स्टाफ ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि राशिद मुझे बीड़ू कह के बुलाता है। मुझसे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन आपस में वो लोग इस बारे में बातें करने लग पड़े। इसका एक अच्छा असर नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एक अपर हैंड रखना पड़ता है बाकी के स्टाफ के ऊपर, वरना अगर वो बिल्कुल उन्हीं के लेवल पर आ जाए तो उसके डिसीजंस को सीरियस नहीं लिया जाता, उसकी पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया जाता, डिसिप्लिन अफेक्ट होता है। तो ये बात समझते हुए जाहिद ने राशिद को समझाने की कोशिश की कि मेहरबानी मुझे शॉप के ऊपर बीड़ू ना बुलाया करें, मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया करें। कहते हैं कि ये बात राशिद भाई को गिरा गुजरी। मुझे ऐसे पता चला कि अगले रोज़ मेरी बहन ने मुझे कहा कि कोई इस किस्म की बात हुई थी दुकान पर कि आपने राशिद को कहा था कि आपको बीड़ू ना बुलाया करे। तो मेरी बहन मुझे समझाते हुए कहती है कि बीड़ू तो वो तुम्हें प्यार से कहता है, क्या हुआ अगर वो तुम्हें बीड़ू बुलाता है। तो अब मैं अपनी बहन को तो नहीं समझा सकता, मैंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने शोहर के प्यार में पागल, मुझे ही बुरा समझ रही है। उसको नहीं ख्याल आ रहा कि एक सर्टेन एथिक होता है, वर्क प्लेस एटिकेट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। जब तक उनको फॉलो ना किया जाए तो काम की क्वालिटी अफेक्ट होती है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, और साथ ही साथ इंसान की एक पहचान में फ़र्क पड़ जाता है, जो एज अ टॉप मैनेजर मेरी थी दुकान में। बहरहाल उस दिन के बाद से राशिद भाई ने, कहता है कि मुझे बीड़ू नहीं बुलाया, जाहिद ही बुलाया है, लेकिन हमारे रिश्ते में एक हल्की सी खटास उस दिन से पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि राशिद के मुतालिक जाहिद बताता है कि राशिद भाई की आदत है जब
बहुत ज्यादा हंसते हैं ना, कहका लगाते हैं, तो इस तरह से नहीं लोग करते ताली मारने के लिए ऐसे, अगले बंदे का चाहे मूड हो या ना हो, पास रखने के लिए, या उसकी कर्टसी में इंसान को फिर हाथ अपना देना ही पड़ता है कि अगला बंदा ताली मार सके। या फिर ऊपर से हाथ नहीं लाएगा तो नीचे से ऐसे करेगा ताकि अगला बंदा चारों ना चार ताली मारे ही मारे, तब उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यस ही इज एंजॉयिंग दैट मोमेंट विद मी, या उस मोमेंट का जो उसमें जो भरपूर मजा है अगले बंदे ने तभी एंजॉय किया कि उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया ताली मारने में। राशिद साहब यही कल्चर वर्क प्लेस पर लेकर आ रहे हैं। जरा सी कोई हल्की या लाइट टोन में बात होती नहीं, या हल्का सा कोई जोक होता नहीं कि वो मुझे मजबूर करते हैं कि मैं उनके साथ ताली मारूं, क्योंकि बाकी लोग देख रहे होते हैं, स्टाफ देख रहा होता है। अगर मैं ताली ना मारूं तो मैं बुरा, ताली मार दूं तो बाकी स्टाफ के ऊपर बुरा असर पड़ता है कि ये तो कोई अनोखा ही स्पेशल बंदा हायर किया है, जो काम तो हमारे साथ ही करता है, हमारे बराबर का ही करता है, लेकिन बॉस के साथ जाकर ताली बजा रहा होता है। तो मैंने राशिद को ये भी समझाने की कोशिश की कि भाई मेहरबानी, इधर इस तरह नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को एंजॉय नहीं कर रहा होता, लेकिन इस तरह से ताली बजाने के लिए मुझे ना फोर्स किया करें। ये बात 2 दिन पहले हुई है, तो तब से राशिद भाई मेरे से बात नहीं कर रहे। मतलब जब हम खाने की मेज पर बैठते हैं, घर में आकर डिनर होता है, तो पहले आपस में सब बातें कर रहे होते थे, तो अब राशिद भाई का मुंह सा बना होता है, तो तब से मुंह बना हुआ है। और मेरी बहन भी कोशिश कर रही है जानने की, जाहिर सी बात है कि सबके सामने ओपनली तो नहीं पूछेगी कि आपके साथ क्या मसला है, लेकिन सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि राशिद भाई के साथ कोई ना कोई मसला है। मुझे अंदर से पता है कि मसला है क्या, बिकॉज मेरी जो बात थी वो राशिद ने पॉजिटिवली नहीं ली, लाइटली नहीं ली। राशिद ने अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लिया है, अपनी ईगो का मसला बना लिया है कि मैं एक ताली भी नहीं बजा सकता, ये कैसा साला है मेरा जिसको मैं इज्जत बख्शता हूं, उसको मैं ताली मारने के लायक समझता हूं। सबके साथ तो इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन ये वो फ्रैंकनेस लेवल मेरे साथ एंजॉय करने की बजाय मुझ पर कदगने लगा रहा है कि ये एक लिमिट है जो आपने क्रॉस नहीं करनी। मतलब कहते हैं कि बिलाल भाई, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं ना, इसकी वजह से मेरा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट भी बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है, और घर पर भी सब मेरे से नाराज ही रहते हैं किसी ना किसी वजह से। मेरी बहन भी मेरे से अक्सर व बेशतर नाराज रहती है अपने शोहर को लेकर, और साथ ही साथ वो बहन क्योंकि अम्मी को बहुत प्यारी है, तो अम्मी भी मूड ऑफ कर लेती हैं मेरे साथ। मैं घर में भी सबके लिए बुरा, और ऑफिस में मेरी जो पोजीशन थी, मेरा जो स्टेटस था, वो अलग बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा कहता है कि राशिद का जो वर्क एथिक है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं उसको रखने के लिए। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि क्योंकि प्रिंटिंग का काम होता है, तो अक्सर कभी कभार रॉन्ग प्रिंटिंग हो जाती है, प्रिंट सही से नहीं निकलता, फुल कलर होना चाहिए था, ब्लैक एंड व्हाइट निकल आता है, या जो उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए थी वो नहीं होती, उससे कम रेजोल्यूशन का पेपर निकल आता है। कहते हैं मैंने अपनी दुकान पर 6 प्रिंटर रखे हुए हैं और 6 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो सबके साथ एक एक बड़ा सा बिन होता है, जो एक्स्ट्रा कागज होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पेपर हो जाए तो एक श्रेडर हमने रखा हुआ है बाकायदा, जिसमें आप उसको डालते हैं तो वो श्रेड कर देता है, तो गंद नहीं मचता। तो बाकी स्टाफ मेंबर्स तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, एक्स्ट्रा पेपर होता है तो उसको बाकायदा श्रेडर में डालते हैं ताकि वो वक्त साथ के साथ श्रेड हो जाए, और अपना जो बाकी का कचरा है वो भी बिन में डालते हैं। लेकिन राशिद भाई की आदत है कि वो जो भी एक्स्ट्रा कागज हो इस तरह से उसको बनाया, कचरा बनाया और फेंक दिया, फिर चाहे वो बिन में गया या उसके पास जाके गिर गया। तो ये लोग 7 घंटे काम करने आते हैं, शाम को जाते वक्त मैं देखता हूं कि सबके बिन साफ होते हैं, लेकिन राशिद भाई के बिन के इर्द गिर्द कम से कम 6 से 7 बोले कागज की गेंदें डेली पड़ी ही होती हैं। और ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने देखा कि राशिद का बिन ऊपर तक भरा हुआ,
उसमें वो सारे पेपर्स, मतलब एक पूरा दत्था जो राशिद ने गलत प्रिंट कर दिया था, एक तो उसकी गलती थी, वो पूरा का पूरा वो जो A4 का एक बंडल होता है वो भी वेस्ट हुआ। दूसरा ये कि उसने श्रेड नहीं किया बल्कि वो बिन में डाल दिया और बिन ऊपर तक भर रहे हैं और कागज यहां वहां गिर रहे हैं। तो मैंने राशिद को बोल दिया कि जब ज्यादा कागज होते हैं तो उसको श्रेड करना होता है और जो छोटे कागज होते हैं, कचरा होता है, उनको बाकायदा बिन में प्लीज डाला करो। तो वो भी राशिद ने बात अपने जहन में रखी हुई है। तब से मूड ऑफ किया हुआ है। फिर ये जो भी 2 दिन पहले हुआ है कि वो हंस रहा था तो मैंने उसको मना किया कि यार ताली ऑफिस में ना बजाया करो। तो तब से बिल्कुल ही उसका मूड ऑफ हो गया है। तो उसका वो वाला हाल है। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, किसी ने मुझे कुछ कह कैसे दिया। एक तो मुझे जरूरत नहीं थी, घर वालों के इसरार पर मुझे राशिद भाई को काम पे रखना पड़ा। फिर उसका वर्क एथिक मुझे पसंद नहीं है और मैं अगर समझाता हूं तो उसका उल्टा असर पड़ जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है अपने रिश्ते को संभाल कर रखना कि मैं घर पर भी ज़हनी इंतशार का शिकार हूं और काम पर भी मुझे ये सारा लैक ऑफ डिसिप्लिन फेस करना पड़ता है और गंद मचा के रखते हैं राशिद भाई से अलग और उनको समझाया नहीं जा सकता। मैं कहता हूं कि मैं तो अपने साथ ही ज्यादती कर ही बैठा हूं। अगर मैंने शुरू में ना कर दी होती ना, आज मैं इस सिचुएशन में ना होता। मैंने कहा जाहिद बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एक ना सो सुख। सही जगह पर वन मस्ट लर्न टू से नो। ये जो यस सर यस सर यस सर होता है ना, हर एक को खुश रखना है, हर एक को मुतमईन रखना है, उसके चक्कर में अपना कबाड़ा कर लेना, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है, इसमें कोई दानिशमंदी नहीं है। इंसान को कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को जहन में रखना चाहिए, उनको तोलना चाहिए और अगर सेंस बनती हो तभी एक सर्टेन डिसीजन लेना चाहिए। यहां पर जाहिर ने ये गलती की कि घर वालों के प्रेशर में आके बहनोई को काम पर रख लिया, वो भी अपने साथ, स्पेशली तब जब उसकी जरूरत भी नहीं थी। कहते कि बिलाल भाई मेरा तो प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है क्योंकि यही जो जाहिद भाई की सैलरी है, दिस was what used to make a difference between a good job and profit मेरी कंपनी में। अब सारे का सारा जो प्रॉफिट है वो एक एक्स्ट्रा बंदे की सैलरी में चला जाता है। तो मेरे लिए इस कंपनी को कंटिन्यू करना ऐसे ही हो गया है जैसे एक एवरेज जॉब मैं कर रहा हूं। तो एक जो खुशी थी मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड होने की और ज्यादा मुनाफा हासिल करने की, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो मैं तो अब इस सिचुएशन से बैक आउट नहीं कर सकता, करूंगा तो उसके बहुत सारे इमोशनल रेपरकशंस होंगे। इस तरह का मैंने एम्प्लॉई हायर कर लिया है। मैं सिर्फ दूसरों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कोशिश करें कि कारोबारी मामलात में अपने जो खूनी रिश्ते हैं या इस तरह के रिश्ते जिनको आप ओपनली कुछ कह नहीं सकते या अगर कहेंगे तो उसको वो नेगेटिवली ले सकते हैं, कोशिश करें कि उनको अपने कारोबारी मामलात में मत दाखिल करें, उनके साथ माली लेन देन मत करें। अगर रिश्ता बचा कर रखना है तो इस तरह की चीजों से अपने रिश्तों को दूर रखें। कहते हैं कि यहाँ तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है ना कि क्योंकि हमारी फूफी का बेटा है, तो वैसे तो खैर ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन अब मेरी जैसी राशिद भाई के साथ इक्वेशन ठीक नहीं बन रही। खुदा न खास्ता ऐसे किसी और के साथ होता है और लेट से कि इतने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं मामलात और इतनी बढ़ जाती है बात के सेपरेशन हो जाती है मियाँ बीवी की, तो खानदान में भी गंद पड़ता है। एक जो आपके साथ रिश्ता होता है ना किसी बंदे का, उसको आप एक और लेवल पर भी अपने साथ एंगेज कर लेते हैं ना, और वो बात नहीं बनती तो वो पहला वाला रिश्ता भी अफेक्ट होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। सबके साथ तो ऐसे नहीं होता। मेरी नेक तमन्नाएं हैं जाहिद के लिए, अब तो वो उसको एम्प्लॉय कर बैठा है, लेकिन मैंने कहा कि जो भी है, चाहे उसको बुरा लगता है या अच्छा लगता है, तुम वो करो जो सही है, उसके बाद जो होता है अल्लाह पर छोड़ दो। तुमने अगर राशिद को समझाया है कि कचरे को बिन में डालना है, एक्स्ट्रा पेपर को श्रेड करना है, ऑफिस में ताली नहीं बजानी, ऑफिस में तुम्हें बीड़ू नहीं कहना, तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि तुम उस कंपनी के मालिक हो, तुम टॉप मैनेजर हो,
तुमने ही उसका कल्चर इस्टेब्लिश करना है, तुमने ही पॉलिसीज बनानी है, सबको उस पॉलिसीज को फॉलो करने की जरूरत है। एक गलती तुमसे हो गई कि तुमने उसको अपने साथ एम्प्लॉय कर लिया है, लेकिन सिर्फ रिश्ते का भरम रखने के लिए अगर राशिद कोई गलती करता है तो बिल्कुल इस वजह से चुप मत रहो कि वो तुम्हारा बहनोई है। साथ ही साथ अगर वो उसको माइंड करता है तो करने दो। दुनिया भर को खुश रखने का बीड़ा अगर तुम उठाओगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज होगा और अपनी भी पीस ऑफ माइंड से हाथ धो बैठोगे। सबको खुश करने के चक्कर में ही तुमने पहले राशिद को एम्प्लॉय किया है। अब हो गया जो हो गया, वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। तुमने मुझे बताया कि तुमने राशिद भाई को बताया कि कचरे को उनकी जगह पे डालें, ताली नहीं मारे, बीड़ू नहीं बोले तुम्हें, तुमने ठीक किया। सो मैं एटलीस्ट इतना कर सकता हूं कि आई कैन रेस्ट यू रीअश्योर्ड के यू आर टेकिंग द राइट स्टेप्स। समटाइम्स ऐसे होता है कि इमोशनल सपोर्ट भी या कंफर्मेशन मिल जाए कि आप ठीक हैं यार, तो उससे भी इंसान को काफी तसल्ली मिलती है। तो मेरे ख्याल में यू आर डूइंग द राइट थिंग, जस्ट स्टैंड फॉर द राइट, और जहां गलत देखो उसके लिए बोलो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ इन डिग्निफाइड मैनर। बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अब हो चुका जो होना था, लेकिन इससे हम लोगों के लिए बहुत से सबक हैं जो हम अखज़ कर सकते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखें, और जहां तक मुमकिन हो ऐसे रिश्तों को जिनको एंगेज करने से पहले वाला रिश्ता भी आपका खराब हो सकता है, सैबोटाज हो सकता है आगे जाकर, उनको कारोबारी मामलात से दूर ही रखें। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी इस किस्म का केस है तो नीचे कमेंट्स में अपनी एक्सपीरियंसेस भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।